आप सबको जय मसीह की। आज मैं एक गवाही की तरह आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं एक परिवार को जानता हूं और उनके 2 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा था और जो बड़ा बेटा जब 4 साल का हुआ उनने उस परिवार ने अपना बेटा खो दिया। कुछ बीमारी से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वो बेटा एक्सपायर हो गया और उनके पास एक बेटी थी। पता क्या परमेश्वर के लोगों, जब बेटी भी जब 4 साल की हुई, एक बीमारी उस बेटी के जीवन में आई और उस बेटी को हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता था। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल ऐसा हुआ और लोग बहुत परेशान हो गए इन परिस्थितियों में। हर एक तरह परेशानी थी, हर एक पैसे की कमी, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। उन्होंने अपना बेटा खो दिया है और सिर्फ उसी अवस्था में वो बेटी है और वो अपनी बेटी को भी खोने जा रहे हैं। एक बार पता क्या हुआ, एक बार परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा। परमेश्वर का वचन जब उन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना, उन्हें सुना कि यीशु मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो क्या हो पता है, वो अपने घर में आए, उन्हें प्रार्थना किया कि मेरे परमेश्वर पिता, आप बताओ मेरे पिता, अगर आप चंगा करने वाला परमेश्वर पिता, अगर आप एकमात्र परमेश्वर हो तो परमेश्वर पिता, मैं इस अवस्था में नहीं रहूंगा। दोनों पति पत्नी प्रार्थना किया, दोनों हाथ जुड़ाए, उन्होंने घुटने टेके, उन्हें प्रार्थना किया। उन्होंने बोला कि परमेश्वर पिता, ये बेटी आपकी बेटी है मेरे पिता, और पिता आपने कहा कि तुम मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है और आपके कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर पिता। ओ मेरे पिता, ये आपकी बेटी है, आपकी दी हुई बेटी है पिता, ये आपने हमें दिया है पिता, ये बेटी को आपने हमको दिया है मेरे परमेश्वर पिता, ये आपका गिफ्ट है पिता। और परमेश्वर, हम इस बेटी को ऐसा मरता हुआ नहीं देख सकते परमेश्वर, आप इस बेटी को चंगा करो पिता, आप इस बेटी को छुओ परमेश्वर पिता, और परमेश्वर कंफर्म करो कि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर हो। चाहते क्या परमेश्वर करेगा। कुछ बातें वहां पे हुई, पता क्या हुआ, उन्होंने एक काम किया। उन्हें बोला कि ठीक है परमेश्वर, आपकी बेटी है, हम आपके बच्चे हैं और परमेश्वर हम आपके नाम के, हम अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं पिता, और आप पिता जो भी इस बेटी का फ्यूचर होगा वो आपके हाथ में, जो आप चाहो वही आप करो। पता परमेश्वर, कुछ बातें वहां पे हुई। 1 महीना हुआ, जब ब्लड चढ़ाने का टाइम आया, उन्हें टेस्ट करने के लिए गए। जब दोबारा हॉस्पिटल में गए, इस बार डॉक्टर कहा कि नहीं, इस बार जो होगा इनका ब्लड बनना स्टार्ट हो चुका है और आप इनको खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि हो सकता है इस बार ऐसा हो गया हो, अगले महीने चेक करेंगे। वो दोनों प्रे में गए, वो प्रार्थना करते रहे, वो और प्रार्थना किया। अगले महीने दोबारा फिर डॉक्टर के पास में गए, सेम वही रिपोर्ट डॉक्टर की। डॉक्टर ने कहा कि एक चमत्कार हुआ है, इस बच्चे की बॉडी में खून बनना शुरू हो चुका है और उस दिन से लेकर अब बेटी बड़ी हो चुकी है और बेटी पूरी तरह चंगी हो चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं एक शब्द आप लोग कहने चाह रहा हूं, प्रार्थना में सामर्थ्य है। अगर आपकी परिस्थितियां बिल्कुल मुश्किल है, अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, परिस्थितियां बिल्कुल मुश्किल है, आपकी उम्र निकल रही है और शादी नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, एक के बाद एक नहीं फेलियर, एक के बाद एक नहीं फेलियर, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, बच्चों की बहुत सारी बातें अगर आपकी लाइफ में हो रही है, एक वर्ड मुझे आपके लिए बोलना है, प्रार्थना करें। हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो और आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप प्रार्थना करो कि पिता मुझे बच्चे की ब्लेसिंग दो, मुझे बच्चे की ब्लेसिंग दो। आज मुझे एक बात कहनी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, रिसीव करें। आज परमेश्वर आपकी प्रेयर का आंसर देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हम ऐसे एक राजा के बारे में जानते हैं, उस राजा का नाम हिजकिय्याह राजा है। और जानते क्या हो, हिजकिय्याह को एक बीमारी लगी, उसे फोड़ा हुआ, उसे कैंसर हुआ और हिजकिय्याह बीमार पड़ा हुआ है। हिजकिय्याह अपने बेड में लेटा हुआ है और बेड में लिखा है कि उस समय भविष्य बोलता है, उसका नाम यशायाह है, और यशायाह भविष्य बोलता है हिजकिय्याह के पास में आके बोलता है कि हे हिजकिय्याह, तेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है, अब तो मरने जा रहा है। जो कुछ भी तुझे अपने परिवार के लिए आदेश देना है, जो तुझे अपने परिवार के लिए कहना है, जो कुछ भी अपने घर के लिए संदेश देना है, वो दे भी, अब तो नहीं बचेगा, तू मरने जा रहा है। पता क्या हुआ परमेश्वर के लिए, हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया। लिखा है उसने अपनी पीठ दीवार की तरफ फेरी, उसने कहा परमेश्वर पिता, मैं हमेशा आपके वचन के अकॉर्डिंग चला हूं पिता, प्रभु मैं न दाएं न बाएं चला पिता, मैं हमेशा आपके वचन के अकॉर्डिंग चला मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे पिता मेरे परमेश्वर पिता, मेरा अंत ऐसा नहीं होगा पिता। मैं एक्सेप्ट नहीं करता मेरे पिता कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना करने के बाद, आपके वचन को सुनने के बाद, अपना जीवन आपको समर्पित करने के बाद पिता मेरा यह अंत हो, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं पिता। आप मुझे ब्लेस करो, आप मुझे चंगा करो, आप मुझे छू लो, आप मुझे अभिषेक से भरो, आप मुझे सामर्थ्य से भरो पिता, और आप मुझे एक नया जीवन दो पिता, मुझे और दिन चाहिए पिता, मुझे और साल चाहिए मेरे परमेश्वर पिता। पता क्या हुआ, यशायाह भविष्यवक्ता जो है वो गेट तक गए थे, वो परमेश्वर ने प्रॉफिट के लिए कहा कि अंदर जा, हिजकिय्याह के लिए बोल कि तू मरेगा नहीं बल्कि 15 साल और जीवित रहेगा, और चिन्ह ये होगा कि सूरज की रोशनी जो ढल चुकी है 10 डिग्री वापस आ जाएगी। पता परमेश्वर के लिए क्या हुआ, हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया और क्या हुआ, उसकी प्रार्थना की तरफ, उसकी प्रेयर की तरफ लिखा है, प्रभु ने प्लानिंग चेंज कर दिया, प्रभु ने अपने मन को चेंज कर दिया। प्रभु ने कहा तू 15 साल और जीवित रहेगा। क्या हो पता है, तो चिन्ह क्या था कि सूरज की रोशनी जो है वो ढल चुकी थी, 10 डिग्री वापस आएगी। हम सब लोग जानते हैं सूरज कभी मूव नहीं होता, पृथ्वी अपनी क्लास में रोटेट होती है। पता क्या हुआ, जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, पृथ्वी ने उल्टा घूमना स्टार्ट कर दिया। मैं आज आपको उत्साहित करने जा रहा हूं कि आप मुश्किल परिस्थितियों में हो, कि आप परेशानी में हो, या घर में कलेश हो रहे हैं,
या घर में बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या घर में बार बार जो है विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हो रही हैं, मैं आज आपके बोलने जा रहा हूं, मत चिंता करें, केवल प्रार्थना करें। हो सकता है अब इस परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो सकता है टाइम बहुत टफ चल रहा हो सकता है बहुत सारी बातें आपकी लाइफ में हो रही हो। एक बार मुझे आपके लिए कहना है परमेश्वर के लोगों, मत चिंता करें, केवल विश्वास करें, केवल प्रार्थना करें। प्रार्थना मरे हुए काम को जीवित कर देती है। प्रार्थना जो है असंभव को संभव कर देती है। प्रार्थना उन परिस्थितियों को जो खत्म हो चुकी हैं दोबारा उनमें नई जान लेके आ सकती है। अगर आप निराशा में हो, जॉब नहीं मिल रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, आप परेशानी में हो, आप डिस्टर्ब हो, बार बार फेलियर, काम नहीं बन रहे हैं, काम आखिरी टाइम आके बन जाते हैं, बार बार बीमारी आ रही है, बार बार दुष्ट आत्मा आ रही है, एक वर्ड मुझे आपके लिए बोलना है, मत चिंता करें, केवल प्रार्थना करें। और आज मैं आपको ब्लेस करता यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हो इस समय, मैं आपके प्रार्थना करने जा रहा हूं, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आनी शुरू हो जाएगी। आपका पूरा शरीर जो है परमेश्वर के अभिषेक से भर जाएगा, और इसी समय परमेश्वर आपको छुएंगे और आप चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं इसमें प्रार्थना करूं इस समय आपके लिए। अपनी आंखें बंद करें इस समय, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएं। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इन पवित्र बच्चों के लिए पिता। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ इनको छू लो पिता, आपका अभिषेक इनको छू लो पिता, आपके अनुग्रह, आपके ब्लेसिंग और आपकी पावर पिता इनकी बॉडी में आने शुरू हो जाए यीशु के नाम से पिता। और इसी समय पिता जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं पिता, ये पूरी तरह चंगे होने जा रहे हैं यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता इनकी बॉडी को छू लो पिता। इनका शरीर पिता पवित्र आत्मा का मंदिर है, आप इस मंदिर को छू लो पिता, और ये मंदिर आपके सामर्थ्य से भर जाए यीशु मसीह